हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही आसान तरीके से WH फैमिली के वर्ड जैसे कि व्हेन, हु, वेयर का यूज करना सीखेंगे। दोस्तों कब, कौन, कहाँ का किस तरीके से यूज किया जाता है, इनके स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेंगे दोस्तों, इन सभी के बारे में बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों रूल है, जब जब भी टेंस में कब, कहाँ और कब, कहाँ, कौन का यूज़ किया जाए दोस्तों, वहाँ पे इनके जो रूल लागू होते हैं टेंस बनाने के, सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आते हैं, यानी यही आते हैं WH फैमिली के वर्ड व्हेन, हु, वेयर आते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, जिस टेंस की बात होगी उसकी हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, चाहे सिंगुलर या प्लूरल हो। उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। दोस्तों आई रिपीट दैट, जब हम व्हेन, हु, वेयर का यूज करेंगे, कब, कौन, कहाँ का यूज करेंगे, तो सबसे पहले जो उनके रूल लागू होंगे, क्वेश्चन वर्ड आएगा यानी इनमें से कोई एक आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। दोस्तों अब आगे देखते हैं। दोस्तों वेयर, वेयर का जो मतलब होता है कहाँ, और कौन से टेंस में मतलब किस तरीके के वाक्य में इनका यूज किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों आस्क ए क्वेश्चन अबाउट प्लेस, यानी जब किसी प्लेस मीन्स होता है स्थान, जब किसी स्थान के बारे में हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे हम वेयर का यूज करेंगे। दोस्तों स्थान के बारे में प्रश्न पूछे, इनके जरिए स्थान के बारे में प्रश्न पूछा जाता है वेयर, तो वहाँ पे हम वेयर का यूज करेंगे। दोस्तों जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए वेयर का यूज़ सबसे पहले आया, हमने बताया क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। उसके बाद ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य थे, क्योंकि रहते हो तो वहाँ पे आया डू, क्योंकि यू है इसलिए डू आया। अगर ही, सी, इट होता तो यहाँ पे डर जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के बनेंगे। दूसरा देखिए, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, उसी हिसाब से उसी रूल के हिसाब से ये लिखे जाएंगे। अब दूसरा है दोस्तों देखिए व्हेन, व्हेन मीन्स होता है कब। आस्क ए क्वेश्चन अबाउट टाइम, यानी जब हमें समय के बारे में कोई बात करनी हो, समय के बारे में कुछ पूछना हो, तो वहाँ पे व्हेन का यूज़ किया जाता है। WH फैमिली को व्हेन का यूज़ किया जाएगा और इसके जरिए समय के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। हम तभी जानते हैं जहाँ पे व्हेन का यूज किया जाता है उसके जरिए समय के बारे में ही पूछा जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, व्हेन डू यू गो टू वर्क, तुम काम करने कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू वर्क। एंड आगे वाला देखिए दोस्तों, व्हेन डू यू ईट, तुम कब खाते हो, व्हेन डू यू ईट। लास्ट वाला देखिए दोस्तों, हु का मतलब होता है कौन, यानी हु मीन्स का है क्या है, कौन। आस्क ए क्वेश्चन अबाउट पीपल, यानी लोग के बारे में, कौन से लोग, किन लोग, ऐसे वाक्यों में हु का यूज किया जाता है। दोस्तों इनके माध्यम से लोगों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जहाँ पे हु का यूज किया जाता है वहाँ पे लोगों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दोस्तों, हु इज़ कमिंग, मतलब कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है। हु इज़ स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, हु इज़ स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। हु इज़ स्लीपिंग, कौन सो रहा है। इस तरीके के वाक्यों में हु का यूज किया जाता है। दोस्तों इनके स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेंगे। दोस्तों सबसे पहले होगा क्या, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद जिस टेंस की बात होती है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। दोस्तों उसके बाद क्या आता है, देखो सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्स आता है। कुछ भी डालिए चाहे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखा जाता है। दोस्तों तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि WH फैमिली के वर्ड जो व्हेन, हु, वेयर का किस तरीके से रूल लागू होंगे, किस तरीके से इनके स्ट्रक्चर लिखे जाएंगे, बोले जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि हम इसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर की वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।